सोचिए जरा, हमारे शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं हैं और वो सब लगातार एक दूसरे से बातें कर रही हैं, एक ऐसी जुबान में जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। लेकिन क्या हो अगर हम इस भाषा को, इस सीक्रेट कोड को डिकोड कर सकें? आज हम इसी कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, अगर हम अपनी कोशिकाओं की बातचीत को सच में समझ पाते तो बीमारियों को देखने और उनका इलाज करने का हमारा पूरा तरीका ही बदल जाता, है ना? खैर, ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। एक नए एआई मॉडल की वजह से ये अब हकीकत बनने की राह पर है। और पता है, सबसे कमाल की बात क्या हुई? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ डेटा को स्टडी करके कैंसर के इलाज के लिए एक एकदम नया आइडिया, एक नई थ्योरी पेश की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हम इस पड़ताल की शुरुआत सीधे उस हैरान कर देने वाले नतीजे से कर रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये खोज इतनी ज़रूरी क्यों है। और इसके बाद हम उस टेक्नोलॉजी को देखेंगे जिसने ये सब मुमकिन बनाया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये एआई मॉडल सिर्फ डेटा को समझ या डिकोड ही नहीं कर रहा है। नहीं, ये उससे एक कदम आगे जा रहा है। ये उस जानकारी के आधार पर खुद नए वैज्ञानिक आइडिया बना रहा है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट का पार्टनर बन गया है। तो आखिर ये जादुई टूल है क्या? चलिए अब पर्दा हटाते हैं और उस टेक्नोलॉजी और उन लोगों से मिलते हैं जो इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक एआई सिस्टम है जिसे खास तौर पर अलग अलग कोशिकाओं की भाषा को समझने के लिए ही बनाया गया है। अब ये भाषा क्या है? ये कुछ सिग्नल हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं और उनके बीच बातचीत के पैटर्न हैं जिन्हें ये मॉडल पहचानना सीखता है। 27 अरब, जी हाँ, ये इस एआई मॉडल में मौजूद पैरामीटर्स की संख्या है। अब आप इन पैरामीटर्स को अनगिनत छोटे छोटे बटनों की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें एआई डेटा से सीखने के लिए घुमाता रहता है, एडजस्ट करता है। ये विशाल संख्या हमें बताती है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है। तो इसे बनाया किसने है? इस प्रभावशाली मॉडल को गूगल डीप माइंड और येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर तैयार किया है। और ये कोशिकीय व्यवहार को स्टडी करने के लिए बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी एआई प्रणालियों में से एक है। तभी तो एक्सपर्ट्स इसे विज्ञान में एआई के लिए एक मील का पत्थर कह रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है? मतलब एक एआई प्रोग्राम आखिर इस तरह की एक जटिल साइंटिफिक थ्योरी बना कैसे सकता है? इसकी जो प्रोसेस है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो देखिए, हुआ ये कि एआई ने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले इसने करीब 4000 अलग अलग दवाओं के डेटा को एनालाइज किया। फिर इसने सिल्मेटासर्टिब नाम की एक जानी मानी कैंसर की दवा को चुना। इसके बाद इसने एक नया आइडिया सामने रखा कि ये दवा सिर्फ कैंसर से ही नहीं लड़ती, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव कर सकती है। और आखिर में इसने एक बहुत जरूरी भविष्यवाणी की। इसने बताया कि कुछ खास हालातों में यही दवा ट्यूमर को और भी ज्यादा जिद्दी बना सकती है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक अहम चेतावनी है। तो ये सिर्फ एक दवा या एक थ्योरी की खोज नहीं है। नहीं, ये साइंस करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए समझते हैं कि भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने इस कामयाबी को विज्ञान में एआई के लिए एक मील का पत्थर का दर्जा दिया है। ये लाइन अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस खोज को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ डेटा समझने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो शरीर के अंदर के जटिल सिस्टम को डिकोड कर सकता है। वो वैज्ञानिकों को टेस्ट करने के लिए नए और ठोस आइडिया दे सकता है। ये एआई से होने वाली खोजों के एक नए दौर की शुरुआत है, जिससे मेडिकल रिसर्च की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए नई थियरी बना सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में और क्या-क्या मुमकिन हो सकता है। संभावनाएं सच में असीमित हैं।